सो फाइनली एग्ज़ाम देने आ चुका हूँ मैं। सारी रात में जागता रहा हूँ लेकिन मैंने एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा। तो महबूब कदमों में करना हो या इम्तिहान की तैयारी, बाबा मोहिउद्दीन सब पे भारी। आखिरी दिन एग्ज़ाम की तैयारी करने का स्टेप 1 ये है कि सबसे पहले तो एक टेबल कुर्सी पे बैठ जाओ। फिर उसके बाद पीने के लिए ज़रूर कुछ ले लेना। पर ऐसे मत पीना। एक अदद नोटबुक भी ज़रूरी है। और अगर तुम सॉफ्ट कॉपी में पढ़ते हो तो मेक श्योर करो कि तुम्हारा सारा स्टडी मटेरियल तुम्हारे लैपटॉप के अंदर मौजूद हो। और स्टडी मटेरियल से मेरी मुराद स्टडी मटेरियल ही है। अगर तुम सक्सेसफुली स्टेप 1 कंप्लीट कर चुके हो तो अब बारी आती है स्टेप 2 की, जिस पर तुम अपना सारा सिलेबस एक पेपर के ऊपर लिखोगे। लेकिन अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि या तो तुमने क्लासेस ली नहीं होगी या तुम्हें पता ही नहीं होगा कि क्लासेस के अंदर पढ़ाया क्या गया है। तो करो ना, अपने किसी स्नेक क्लासमेट को कॉल करो और उसको कहो कि तुम्हें सिलेबस का बताए। ब्रो यार, सिलेबस का क्या सीन है यार। अब जब तुम्हें इतने ज़्यादा सिलेबस का पता चलेगा तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम एक ही सेटिंग के अंदर सारा कंप्लीट कर दो। तो थोड़ा सा रियलिस्टिक रहो, थोड़ा कुछ खाओ पियो, थोड़ा चिल करो, अपनी एंजाइटी थोड़ी कम करो, उसके बाद पढ़ने के लिए बैठना। तो अभी 9 बज रहे हैं। 7 बजे मैं जो है वो अपना सिलेबस कलेक्ट करने बैठा था। सारा सिलेबस ढूंढ लेने के बाद मुझे पता चला कि सिलेबस तो काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे एनजाइटी होने लग गई। एनजाइटी से फिर मुझे भूख लगने लग गई और घर में बने हुए थे बैंगन। मैंने सोचा कि कुछ खा लेता हूँ। मैंने अपने दोस्त को कहा, एनोनिमस गाय को तो एनोनिमस गाय वाली अगर वीडियो नहीं देखी तो मैं यहाँ पर काट डालूंगा, उसका वो आपने देखनी है जाके। मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार कुछ खाने चलते हैं, तो उसने कहा कि ब्रो मेरे पास भी पैसे नहीं है। तो मैंने कहा कि यार टेंशन नहीं लेनी, इसलिए तो तू मेरा दोस्त है। बंदे को प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, आपको सॉल्यूशंस ढूंढ लेने चाहिए कि सबसे सस्ते में क्या खाया जा सकता है। तो एट द एंड हमें ये सॉल्यूशन मिला, सबसे फास्टेस्ट और सबसे सस्ता मैगी खा रहे हैं हम, 2 मिनट में तैयार। अभी भी बहुत टाइम पड़ा है यार, तो चिल करो, जाओ थोड़ी सी मेरी वीडियोस वगैरह देख के आओ। मतलब जब 12 पे सुई आएगी तो पढ़ना शुरू कर देना। अब तो 1 पे सुई आएगी तो ही पढ़ना शुरू करना। अब 2 पे सुई आएगी तो देखो, अगर तुम सोते नहीं तो पेपर में दिमाग फ्रेश ही नहीं रहता। तो अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने आखिरी स्टेप पे। पेपर से 15 मिनट पहले उठो और अपनी 30 मिनट दूर यूनिवर्सिटी पहुंचो और जाकर पेपर दो। लेकिन अगर अभी तक आपने बाबा मोहिउद्दीन का तरीका इम्तिहान की तैयारी एक दिन में अप्लाई किया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका ग्रेड ए आ जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ए ग्रेड के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। तो सारी फजूलियात अपनी जगह पे, लेकिन देखो यार, मैं समझता हूँ कि हर बंदा इतना प्रिविलेज नहीं होता कि वो कर सके जो वो एक्चुअल में करना चाहता है। कभी आपके वालिदैन नहीं मानते, कभी सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ये सुनना पड़ता है। और कभी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसे नहीं होती कि जो आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। लेकिन लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आता है कि मेरा ख्याल है जब इंसान को कन्विंस हो जाना चाहिए कि ना आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से लड़ सकते हो, ना ही आप अपने वालिदैन से लड़ सकते हो, और ना ही आप लोगों से लड़ सकते हो। तो आपको उनको ग्रेजुअली कन्विंस करना पड़ता है कि आप जो करना चाहते हो आप वाकई ही वो कर सकते हो, या आप में वो एबिलिटी है। और उस पॉइंट तक आपको वही करना पड़ता है जो आपकी सोसाइटी आपसे डिमांड कर रही होती है। हो सकता है कि आप किसी और चीज़ में अच्छे हो और आपको कुछ और ज़बरदस्ती करना पड़ रहा हो। तो चल करो,
मतलब इसको इतना सर पे सवार ना करो, मेहनत करते रहो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन ऐसा आए कि जब तुम और मैं कुदरत को कन्विंस कर लें इस बात पे कि वो हमें वो करने दे जो हम एक्चुअल में करना चाहते हैं। लेकिन अगर वाकई तुम लोगों में से किसी का एग्ज़ाम था और मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया है तो माजरत ख्वाह, बेस्ट ऑफ लक। और इसी के साथ मैं निकलता हूँ, तुम लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।